सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिविल लाइन स्थित सुवेदा फुटबॉल एकेडमी में एक नए डाइनिंग हॉल और हॉस्टल ब्लॉक का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल दिल्ली के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य न केवल शिक्षा बल्कि खेल में भी युवाओं को अवसर देना है। सुवेदा एकेडमी में नए हॉस्टल और डाइनिंग सुविधाएं इसी सोच का परिणाम है। अब खिलाड़ी बेहतर वातावरण में रहकर अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। यह एकेडमी खासकर उन छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगी जो स्कूल, कॉलेज और खेलकूद में रुचि रखते हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये हॉस्टल और डाइनिंग हॉल खिलाड़ियों को संतुलित खान पान और आरामदायक आवास की सुविधा देगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं से अपील की है कि वे खेलों को अपने करियर का हिस्सा बनाएं और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह खेल सुविधाओं को विस्तार में योगदान देती रहेगी। देखिए, ये स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे खुशी है कि सरकार और पब्लिक मिलकर के जब एफर्ट्स करते हैं तो 100% उसका रिजल्ट निकलता है। आज इस तरीके के फुटबॉल यहाँ पे ग्राउंड का हमने इनॉग्रेट किया है और ये पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में डेवलप किया गया है और देश भर के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और अच्छी बेहतरीन फुटबॉल टीम आपकी बनी है और बहुत सारे मेडल आपने जीते हैं और लगातार उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि वर्ल्ड कप तक पहुंचे हमारी टीम और वहां से मेडल जीत करके आए। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि जब सरकार और एसोसिएशन मिलकर के काम करती हैं तो निश्चित रूप में प्रोग्रेस होती है और हमारे देश के खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सके, बेहतरीन कर सके, इसका हम सबको प्रयास करना है। और हमने तो इस बार दिल्ली सरकार की ओर से पूरे देश के सभी राज्यों से ज्यादा बेहतर प्राइजेस अनाउंस किए हैं। लगभग 7 करोड़ के लगभग एक जो टॉप ओलंपियन रहेगा उसको अगर दिल्ली का खिलाड़ी है तो हम उसे प्राइज देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे प्राइज जीत के लाएं, मेडल जीत के लाएं और दिल्ली सरकार उन्हें अवार्ड दे। देश में लगभग आए दिन रेलवे और उसकी सुविधाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके साथ ही इन अव्यवस्थाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्ष की तरफ से कई बार देखने को मिला है कि रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर संबोधित किया गया है। हालांकि पहली बार है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेलवे और रेल मंत्री दोनों की तारीफ की है। आमतौर पर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पहली बार केंद्र सरकार और रेलवे की तारीफ करते नजर आए हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो डालकर खुद रेलवे सेवा में आए सुधार को स्वीकार किया है। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। पूर्व मंत्री सौरभ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर कहा कि वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं ने रिकॉर्ड बनाया है, मगर आज कुछ अच्छा दिखा तो सोचा इस पर बात कर विभाग की तारीफ की जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, टॉयलेट और वेटिंग रूम का इस्तेमाल करने के बाद सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ में ये बातें कही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ और कई बार मैंने रेलवे विभाग और ख़ास तौर पे इनके मंत्री अश्विनी वैष्णव के बारे में आलोचना की है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं और वो सच भी है। मगर आज मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया हूँ और मैं ये स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में गया। मैंने यहाँ का शौचालय इस्तेमाल किया और वो मेरी उम्मीद से बेहतर था, साफ़ सुथरा था। वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए एक आदमी लगा हुआ था
और काफ़ी क्लीन था। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई चीज़ अच्छी हो तो उसके बारे में हमें एक्नॉलेजमेंट भी करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि रेलवे ने इम्प्रूव की। नमस्कार। इस वर्ष लव कुश रामलीला दिल्ली में एक विशेष और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी, जब बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम की भूमिका निभाई और रावण वध का दृश्य प्रस्तुत किया। यह दृश्य सत्य की असत्य पर विजय का प्रतिनिधित्व करता है और हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु लाल किला मैदान में इसे देखने पहुंचे हैं। बॉबी देओल के साथ मंच पर अभिनेता निखिल द्विवेदी भी उपस्थित थे और उन्होंने भी इस पावन अवसर पर अपनी भागीदारी निभाई। आयोजन को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इसे देखने आए दर्शकों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस क्षण का स्वागत किया। लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बॉबी देओल न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी हैं। उन्होंने अपने 30 वर्षों के फिल्मी करियर के उपलक्ष्य में भगवान राम की शरण में आने का निर्णय लिया। इससे पहले भी अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर जैसे कई बड़े सितारे इस आयोजन में भाग ले चुके हैं, जो दर्शाता है कि आधुनिक फिल्मी दुनिया में भी आध्यात्मिकता और संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव बना हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों के भारतीय नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी सफलता पाई है। आज सुबह कापासेड़ा इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आकाश राजपूत और महिपाल के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के अनुसार आकाश राजपूत जुलाई 2022 में हरियाणा के असंध करनाल में एक अस्पताल के बाहर हुई फिरौती के लिए गोलीबारी की घटना में शामिल था, जो विदेश में बैठे गैंगस्टर दलेर कोटिया के इशारे पर की गई थी। इसके अतिरिक्त ये जुलाई 2025 में गुजरात में हुई 100 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अपहरण की घटना में भी वांछित था, जिसकी साजिश गैंगस्टर किरीट सिंह झाला द्वारा रची गई थी। राजस्थान पुलिस ने आकाश राजपूत पर 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ये फरार इनामी गैंगस्टर जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से जुड़ चुका था। बताया गया है कि ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भागने की तैयारी में था। महिपाल असंध गोलीकांड मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था और बेल पर बाहर था। वह भी अब विदेशी गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुका था। मुठभेड़ के दौरान आकाश राजपूत के शरीर के निचले हिस्से में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू किया गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और विविध कार्रवाई जारी है। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वसीम। वसीम, कैसे इन गैंगस्टरों को पकड़ा गया, क्या सूत्र थे पुलिस के पास, थोड़ा वो भी बताइए। जी, खुफिया जानकारी के अनुसार ये लोग कापासेड़ा में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे, जिसको लेकर स्पेशल सेल की तरफ से इन पर शिकंजा कसा गया और एनकाउंटर हुआ, जिसमें से ये 2 कुख्यात गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने काफी मुस्तैदी के साथ पकड़ लिया। जी, और पहले भी इनके कोई तार थे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो काफी ऐसे गैंगस्टर हैं, नामी गैंगस्टर हैं, चाहे गोल्डी बराड़ हो, चाहे रोहित गोदारा हो, ये लोग विदेशों में बैठकर यहाँ पर अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। तो उनको इसी तरीके के जो बदमाश हैं वो चाहिए होते हैं, जिनको हायर करते हैं और उनसे अपने काम करवाते हैं। तो दिल्ली पुलिस की जो मुस्तैदी है उसको काफी काबिले तारीफ है, जिससे कि इन लोगों को वक्त रहते पकड़ लिया गया। क्योंकि आपको बता दूं, ये इसमें से एक जो आकाश करके एक बदमाश है, ये राजस्थान का नामी बदमाश है और इस पर वहां के राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस पर 20,000 का करीब इनाम रखा हुआ है। तो देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एक बड़ी मुस्तैदी और बड़ी सूझबूझ से जो ये काम किया है, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ। वसीम, क्या कुछ जानकारी है किन इस वारदात को अंजाम देने के लिए लोग दिल्ली में आए थे? जी, इनका जो गिरोह है वो एक गिरोह इनका फिरौती का है और ये कई ऐसे मामले इसमें सामने आए हैं जिनमें ये फिरौती दी है। कुछ लोग इसमें कंप्लेंट कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं कर पाते, शायद उनको अपनी जान का जो खतरा है उसकी वजह से। लेकिन इस बार जो ये कापासेड़ा में कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने आए थे जिसका अभी तक जिसके बारे में पहले ही स्पेशल सेल को पता लग गया और उन्होंने इन पर काबू पाया, लेकिन अभी तक ये साफ खुल के नहीं आया क्योंकि जांच अभी चल रही है कि ये किस वारदात को अंजाम देने आए। वसीम, कई बार देखा गया है ये जो इनके
सरगना हैं वो विदेश में बैठे रहते हैं और जो हिंदुस्तान के जवान हैं उनको इस्तेमाल करते हैं या उन बदमाशों को इस्तेमाल किया जाता है, अव्यवस्था पैदा करते हैं, दिल्ली हो चाहे दिल्ली एनसीआर हो। तो क्या कुछ जो विदेश मंत्रालय है उनकी ओर से कुछ उन देशों के कोई टाई अप चल रहा है, उन जो बदमाशों को, जो उनके सरगना, उनको हिंदुस्तान लाने की कुछ तैयारी है? कैसे देखते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एनआईए की टीम हो, चाहे इंटरपोल हो, चाहे हमारी दिल्ली पुलिस हो, लगातार ऐसे अपराधियों को भारत लाने के लिए जोर कर रही है, पुरजोर तरीके से लगी हुई है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कई देशों में कोई और कानून है, तो उस कानून की प्रक्रिया से ही इनको लाया जा सकता है। उसके लिए चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारी सिक्योरिटी हो, वो तमाम तरीके से पूरी पहल कर रही है कि ऐसे कुख्यात बदमाशों को भारत लाया जाए और उनको भारतीय संविधान, भारतीय कानून के तहत सजा दी जाए। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये स्पेशल सेल की बड़ी उपलब्धि, बड़े गैंगस्टरों को पकड़ा है जिन पर 20,000 रुपये तक का इनाम था। यमुना पार का उत्तर पूर्वी जिला एक बार फिर अपराध की चपेट में आ गया है। गोकलपुरी थाना क्षेत्र के भागीरथी विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना में 19 वर्षीय मोहम्मद लुकमान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों के अनुसार लुकमान कबाड़ के गोदाम में काम कर रहा था, तभी अचानक 3 से 4 अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल लुकमान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे आपसी रंजिश कारण हो सकती है। मृतक के परिवार ने खुलासा किया कि करीब 4 दिन पहले लुकमान का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से उसे धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और मृतक के घर में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अरमान ये लुकमान आपका कौन था? भैया था सर। अच्छा, क्या छोटा भाई, क्या जानकारी मिली आपको? सर अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ ये आ रही है 3-4 दिन पहले इसकी लड़ाई हुई थी, 4-5 दिन पहले करीब। उसके बाद में आज ये काम पे गया था, अपने काम पे गया हुआ था, अपने अंदर बैठा हुआ कुर्सी पर काम भी कर रहा था। वहाँ जाकर मारा है अंदर घुस कर कमरे में। अच्छा, कितने लोगों को कुछ जानकारी मिल पाई? 2-3 जने बताए। अच्छा, अभी जो लुकमान है वो फिलहाल कहाँ है? हॉस्पिटल। अच्छा, तो कितने दिन से वहाँ काम कर रहा था लुकमान? 1 महीने करीब। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग थे, कुछ बताया? सर अभी तक तो कुछ नहीं पता है, वो बोल नहीं पाया सर। अच्छा, आपको पहले कभी नहीं बताया? जैसे आप बता रहे हो 3-4 दिन पहले कोई बात हुई थी, उसने नहीं बताया बताया उसने घर पे? नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त कर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बार बार झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार के करीब 8 महीने हो गए हैं और जो हालात इस समय सरकारी अस्पतालों के हैं कभी नहीं थे। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल ने सभी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त किए थे और ये भी व्यवस्था थी कि अगर सरकारी अस्पताल में कोई MRI, CT स्कैन या सर्जरी नहीं हो पा रही है तो प्राइवेट में भेजकर कराई जाती थी। लेकिन आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में और केंद्र के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दवाई, टेस्ट, सर्जरी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। जहां दिल्ली में बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं, अब सरकार इसको प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है। जानबूझकर ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। दिल्ली में महीनों से दवाओं की कमी है। और आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है भाजपा पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके प्रवक्ता रमाकांत जी। रमाकांत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो अस्पताल की व्यवस्था है वो खराब होती जा रही है, दवाइयाँ नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तमाम जो सरकारी अस्पताल है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल होती जा रही हैं, किसी से छिपा नहीं है। जी। आप देखिए कि
पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री खुद जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते थे। लगातार ये खबरें आती थी, अगर किसी प्रकार की कोई चीजों की कमी होती थी तो उसको तत्काल दुरुस्त किया जाता था, उसको दूर किया जाता था। आप अभी हाल ही की घटनाएं देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर एक कफ सिरप में जिसमें कूलेंट पाया जाता है, जिसमें ब्रेक ऑयल पाया जाता है, बच्चों की किडनी खराब हो रही, 9 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन ये सरकार हाथ पे हाथ रखे धरी बैठी है। भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, देश में भाजपा की सरकार के सरकारी अस्पताल में बच्चों को चूहे कुतर के खा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और कोई कुछ नहीं करता है। तो जैसे मवेशियों का इलाज होता है, वैसे आज आम इंसान की जिंदगी इस सरकार ने बना दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रमाकांत जी, कौन कौन से अस्पताल है जिनको प्राइवेट करने की बात चल रही है? मैं अभी इस खबर को बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन जैसे मैं इसको पढ़ूंगा तो फिर निश्चित तौर पे आपके सामने इस बात को रखूंगा भी। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों की भी अगर हम बात करें, मैं चूंकि मध्य प्रदेश में रहता हूं और यहाँ पर भोपाल एम्स है, भोपाल में एम्स है मध्य प्रदेश में, राजधानी में। यहाँ पर हम एम्स में देखते हैं कि मैक्सिमम दवाइयां जो पेशेंट जाते हैं वो बतलाते हैं कि हमको बाहर से खरीदनी पड़ती है। यदि 10,000 की दवाइयां होती हैं तो हमको 7 से 8,000 रुपए की दवाइयां तो हमको बाहर से खरीदनी पड़ती है, ये हकीकत है। तो प्राइवेट किया जा रहा है या प्राइवेट जैसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन रमाकांत जी, बीजेपी भी इल्जाम लगाती आई है, जो मोहल्ला क्लिनिक थे वहां पे भी दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं आते थे टाइम पर। अब यही इल्जाम आप बीजेपी पे लगा रहे हैं, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप में जनता पिसती है। मोहल्ला क्लिनिक अच्छे भरे चल रहे थे, वहां पे दवाइयां भी मिल रही थी, जांचें भी हो रही थी और उनको बंद किया गया है, बंद किया जा रहा है, लगातार कई बंद कर दिए गए हैं। तो ये तो सबके सामने है। और मोहल्ला क्लिनिक पे बीजेपी आरोप लगाती थी, क्यों लगाती थी वो तो वही बतलाएं। बीजेपी क्यों मोहल्ला क्लिनिक संचालित नहीं कर पा रही है, क्यों लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना चाहती है, ये तो बीजेपी को बताना चाहिए। जी रमाकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा है। उनका आरोप है कि भाजपा जो अस्पताल है उनको प्राइवेट करने में लगी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पे। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।